अभय, एक 28 वर्षीय युवक, हमेशा से एक सफल इंजीनियर बनने का सपना देखता था। उसने अपनी पढ़ाई में खूब मेहनत की थी और सोचा था कि उसकी जिंदगी सीधी और सरल होगी। लेकिन वास्तविकता ने उसे बार बार परखा। हर इंटरव्यू में असफलता और हर कोशिश में निराशा ने उसे तोड़ दिया। वह खुद को असफल और बेकार मानने लगा। एक दिन, जब निराशा ने उसे पूरी तरह से घेर लिया, तो वह शहर के एक शांत पार्क में चला गया। वहां के पुराने बेंच पर बैठकर वह अपने जीवन के बारे में सोचने लगा। शायद ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। मैं किसी काम का नहीं हूँ। उसकी नजर पास से गुजरते एक बुजुर्ग साधु पर पड़ी। साधु की चाल धीमी लेकिन स्थिर थी और उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी, मानो उन्होंने जीवन के हर पहलू को समझ लिया हो। साधु ने उसे ध्यान से देखा, मानो उसकी पीड़ा को पहचान लिया हो। क्या तलाश रहे हो बेटे? अभय ने खींचते हुए जवाब दिया। कुछ नहीं। अब तो अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम सच में जानते हो कि तुम्हारी किस्मत क्या चाहती है? अभय चौंका। उसने कहा। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। मैं पूरी तरह से हार चुका हूँ। मेरी जिंदगी में सब कुछ बिखर चुका है। मैं हर बार असफल होता हूँ। हर इंटरव्यू में रिजेक्ट होता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप कृपया यहाँ से चले जाइए। साधु बोले। बेटा, एक सवाल का जवाब दो। हर बार रिजेक्ट होने के बाद क्या तुमने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? क्या तुमने यह समझने की कोशिश की कि कहाँ कमी थी? क्या तुमने उन गलतियों से कुछ सीखा? बेटा, बुरी किस्मत और कुछ नहीं, बस हमारी सोच है। अगर तुम ठान लो कि असफलता से भागने के बजाय उससे सीखोगे और खुद को सुधारोगे, तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। तुम अपनी किस्मत खुद बना सकते हो। अभय ने कहा। पर महाराज, मैं इतनी बार गिर चुका हूं कि अब हिम्मत नहीं बची। मैं क्या करूं? साधु बोले। गिरना गलत नहीं है बेटा, लेकिन हर बार गिरकर खुद से सीखना और उठना सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम असफल हो, तब खुद से पूछो, इस असफलता ने मुझे क्या सिखाया? अगर तुम सीखने की भावना रखोगे और आगे बढ़ोगे, तो देखना, तुम्हारी हर असफलता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। अभय ने कहा। मगर महाराज, अगर सब कुछ खराब हो रहा हो तो ये सोचना कैसे संभव है कि आगे कुछ अच्छा होगा? साधु बोले। याद रखो बेटा, जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही कठिन समय के बाद सफलता जरूर मिलती है। तुम मेहनत करते रहो, सीखते रहो, और यह मत भूलो, तुम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो। अभय ने धीरे धीरे खुद को फिर से खड़ा करने की ठानी। उसने अपने पुराने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना शुरू किया और उन गलतियों को ढूंढा जो उसने पहले की थीं। उसने हर असफलता को एक सबक की तरह लिया और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। छोटे छोटे कामों से उसने अपना आत्मविश्वास फिर से हासिल करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद अभय को एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। इस बार वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने अपनी पूरी तैयारी की और इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। उसे वह नौकरी मिल गई जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। ये घटना अभय के लिए जीवन बदलने वाली थी। उसने महसूस किया कि असफलता केवल एक पड़ाव है, न कि अंत। उसने यह भी सीखा कि किस्मत आपके हाथ में है और सही दिशा में मेहनत से आप अपनी राह खुद बना सकते हैं।